सेकंड वाला, अब नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 एंड 4। 2 पे दो बार दो मिथाइल है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये, दो ब्रांच है, दोनों के दोनों 2 पर है। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही थर्ड का क्या आया, कौन बताएगा? हुआ है ये, थर्ड का क्या आया? इसका ये के का बताओ। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सही है। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 ये 2 ये 3, और 2 पे क्या है? दो मिथाइल, एक ये रहा और एक ये। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें अब नंबरिंग करेंगे राइट साइड से, क्योंकि कम नंबर आएगा इधर से। दिस इज 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये तो सिंपल पेंटेन है। दिस इज हेक्सेन। इसमें नंबरिंग राइट से 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, और पहले लिखेंगे 4 इथाइल, पहले लिखेंगे 4 इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकल में पहले है, देन 2 मिथाइल हेक्सेन। अभी तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, इसमें राइट लेफ्ट कहीं से भी लिखो सेम है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसमें राइट लेफ्ट कहां से नंबरिंग करोगे 9 में? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से करोगे। क्यों करोगे राइट से? राइट से करने पे तो 1 2 3 आएगा। लेफ्ट से करोगे 1 2 पे ब्रांच आ गई, जहां से ब्रांच पास में है वहां से करोगे, है ना? जहां से ब्रांच पास में पड़ रही है वहां से करेंगे। थ्री 4 5 6 7 8 9। 9 के लिए क्या यूज करते हैं? नोनेन। अब ब्रांचेस देखो कौन कौन सी है ना? मिथाइल कौन कौन से हैं? 1 मिथाइल, 2 3 4 और 5। 5 के लिए यूज करते हो टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। और इनकी पोजीशंस क्या है? अब टेट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 5 है ना, पेंटा लिखना है। हाँ, पेंटा लिखा हुआ है तो 5 नंबर्स होने चाहिए। 5 नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 1 2 2 1 क्या 2 3 3 7 एंड 7। हाँ, 2 पे मिथाइल है, ये रहा ना 2। 2 पे एक कार्बन है ना, है ना? 3 पे इसको इथाइल नहीं लेना है, 3 पे इसको इथाइल नहीं लेना है, ये दो अलग अलग मिथाइल है ना? दिस इज नॉट इथाइल, ये दो अलग अलग मिथाइल है। यहां इथाइल कहां पर है? ये एक इथाइल है और ये एक इथाइल है, तो मैं लिख सकता हूं 5 एंड 6 पे डाई इथाइल है। ऐसे ही एक प्रोपाइल है 4 पे। ये 3 तरह की ब्रांचेस आ गई। सबसे पहले कौन सी लिखोगे? अब ये डी कंसीडर नहीं करना है,
कंसिडर क्या करना है, ई। पी को कंसिडर नहीं करते, एम कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेट में, और यहाँ तो पी ही कंसिडर करेंगे। जो नंबर बता रहा है, जो डिजिट, जो अल्फ़ाबेट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आएगा इथाइल 5,6 डाई इथाइल, फिर आएगा एम, पेंटामिथाइल 4 प्रोपाइल नोनेन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब राइट से करोगे कि लेफ्ट से नंबरिंग? राइट से, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 में एक ये ब्रांच है 5 पे, एक ये 3 पे, और एक ये 4 पे। तीनों सेम ब्रांचेस है, तीनों इथाइल्स हैं। तो 3,4,5 ट्राई इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, डन है। हो गए थे सारे। गलती हुई, किस किस की गलती हुई थी और किस किस क्वेश्चन में गलती हुई थी? किस किस क्वेश्चन में हुई थी? एक तो 9 में हुई होगी, है ना, मेरे से भी हो रही थी इसमें थोड़ी बहुत। तो अरे हाँ आयुष, हेयर स्टाइल और चेंज हो गई क्या? परमानेंट है क्या? कुछ नीचे नहीं आते? जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर जाते जाते हैं। क्या है, कुछ है क्या? अच्छा, लिख रहे हैं। क्या क्या हो गया? तुम्हें लगा होगा क्या ही काम आएगी वो फोटो। अब हर जगह वही दिख रही। डाल दो, डलवा दूंगा। आज तो टी शर्ट ही नहीं पहन के आए तुम, लेकिन फोटो में क्या है, हो जाएगी चेंज, पर जल्दी करवा लो छपने से पहले। रुक जा, तेरा भी तो छपेगा। सबसे खराब वाला दे देना। ठीक है, डन। आगे चले। तो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर हमने कर लिए है ना। अल्केन्स में भी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वाले हमने कर लिए। अब हमने बात करी थी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या थे? जब सब्स्टिट्यूएंट में भी और ब्रांच लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हमने क्या बात करी कि कोई भी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, उस पे CH3 लगा हुआ है, इसको हमने बोल दिया था मिथाइल, है ना। अब इस मिथाइल में भी कुछ ऐड हो जाए, जैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन CH3 था, उसकी जगह एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन गया अब
क्लोरोमिथाइल, दिस इज क्लोरोमिथाइल। ऐसी प्रिंसिपल कार्बन चेन, यहां पे एक CH3, अच्छा नॉर्मल वाला बना रहे हैं, इसको हमने बोला था नॉर्मल इथाइल, है ना। अब मैं वापस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, अब यहां पे क्या हुआ, इधर एक और ब्रांच एक्स्ट्रा हो गई, तो इसकी नंबरिंग कैसे, इसका नाम कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल कार्बन, अब ये ब्रांच का नाम नॉर्मल इथाइल था, अब इथाइल के एक कार्बन पे मिथाइल लग गया है ना। अब वो नंबरिंग कैसे, इसमें फिक्स रूल है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, प्रिंसिपल कार्बन चेन के पास से, 1 2, है ना, फिक्स है। इसमें एंड नहीं देखना कि इधर से चालू करेगी किधर से, क्यों? क्योंकि मेन ब्रांच जो है उससे ये कार्बन अटैच्ड है, तो इसी को 1 देंगे, है ना, सिंपल लॉजिक है। मेन ब्रांच से ये कार्बन अटैच्ड है तो इसको 1 देंगे। अब 1 पे क्या लग गया, एक और मिथाइल, ये हमारी ब्रांच है और इस पे एक और ब्रांच लग गई, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल, हमारी ब्रांच है, और इथाइल के 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल, है ना। क्या किया, ब्रांच पे भी ब्रांच, जैसे यही है, हाँ 1 2, जैसे इस पे एक और लगा देता हूं, सपोज ये है। अब ये क्या हुआ, 1 2 3, और 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और ये मेन ब्रांच क्या है, 3 कार्बन्स की, तो प्रोपाइल। ये क्या है, ब्रांच का नाम है, दिस इज ब्रांच नेम, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और उस पर ये ब्रांच है ना। ये वाला जो ग्रुप है इसी को कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं आइसोप्रोपाइल, यही तो था, प्रोपाइल के सेंटर्स वाला कार्बन अटैच्ड हो ब्रांच से, इसी को आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। और इसका क्या नाम रखा था अपन ने, कॉमन नेम के हिसाब से, इस पूरे का, इसका कुछ नाम बोला था इस ग्रुप का कॉमन नेम के हिसाब से? नहीं नहीं, सिर्फ इस ग्रुप का, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, ब्यूटाइल ग्रुप है जो टर्शरी से अटैच्ड है, तो इसका हमने कॉमन नेम बोला था टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। ये कॉमन नेम भी जनरल कई बार IUPAC नेम में यूज कर सकते हो, है ना, कई ऑप्शंस में तुम्हें कई बार मिलेंगे भी, पर मतलब एक्चुअल IUPAC नेमिंग में नहीं होते, लेकिन रिसर्च पेपर्स वगैरह में यूज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के 5th कार्बन पे मान लो ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 5 टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे करके भी लिख देते हैं। पर IUPAC नेम, IUPAC के अकॉर्डिंग नेम क्या है इसका, इस ब्रांच का? अब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, और 1 पे ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1,1 डाई मिथाइल, और 2 हैं इसलिए इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ऐसे इसका नाम 1 2 3, और 1 और 2 दोनों पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपाइल। ये सब क्या है, ब्रांच के नाम है। ये सब, ये पूरा का पूरा नाम एक साथ कहां लग जाएगा, प्रीफिक्स में, ये पूरा का पूरा नाम एक साथ लग जाएगा प्रीफिक्स में, वर्ड रूट से पहले। हाँ अच्छा, ये इसमें 3 की 3 की ब्रांच को ये डिस्कस कर रहे हो, बोलो ना, डाउट बोलो।
इसका। तो अब देखो, हम रूल क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसको 1 देना है ना। तो ब्रांच तो यहां से अटैच्ड है, अब 3 कार्बन है, ये इस ब्रांच का लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन हमारा रूल क्या है, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है। तो 1 पे 2, चेन हमारी यहीं से चालू हो रही है। ब्रांच कहां से, ये मेन ट्री है, मेन ट्री में ब्रांच कहां से चालू हो रही है, यहां से, तो इसको ही 1 देना है ना। अब ब्रांच ये है, ये पहली ब्रांच है, इस पे 2 ब्रांचें लगी हुई है। ट्रीटेड एज ए ट्री, पेड़ की तरह ट्रीट करना है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, ट्रंक, और बाकी फिर वहां से ब्रांचेस है। 1 पे 2 लगे हुए, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथाइल। है ना। ऐसे तो फिर यहां पे भी 4 की ब्रांच होती, यहां पे भी 4 की ब्रांच होती, पर फिर तुम्हें ये ऐसे नाम लिखते हो क्या दिखाना पड़ता कि इस चेन की सेकंड, इस चेन के 5th कार्बन पे और इस चेन के 2nd कार्बन से वो ब्रांच अटैच्ड है, 2 नंबर लिखने पड़ते हैं, वो अवॉइड करने के लिए किया गया है। कौन सा एग्जांपल किसका है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल्स हैं तीनों अलग अलग। क्या लिख, हाँ, 3, कौन सा किसी का नहीं है, ये तीनों इसी के हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच में ब्रांच लगाना। ये तो नॉर्मल इसके अभी तक हम नाम लिखते आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स वाले में क्या था, ब्रांच पे भी ब्रांच लग रही है। यस, 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखा हुआ है। अब ये मैं किसका, ये किसका नाम है, ब्रांच का नाम है बस, दिस इज ब्रांच नेम, ये ब्रांच का नाम है बस। पूरा प्रिंसिपल कार्बन चेन को हम शो नहीं कर रहे इस कंपाउंड में अभी, बस ये किसका नाम है, ब्रांच का, कि इस तरह से ब्रांच अटैच्ड है। हाँ, 1 2 3, क्योंकि ये ब्रांच है, ब्रांच में मिथेन मिथाइल हो जाता है ना, ये ब्रांच है, अभी पूरा कंपाउंड नहीं आया। पूरा कंपाउंड कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड मैंने बनाया है ना, तो अब क्या देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन हेक्सेन, हेक्सेन में नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे अब ये ब्रांच लगी हुई है हमारे पास, 3 पे ये ब्रांच है, ठीक है। अब इस ब्रांच को लिख रहे हैं इस तरह से, है ना। जैसे वो वाला एग्जांपल देखो, वही है सेम, 1 2, और 1 पे लगा हुआ है एक और मिथाइल, तो ये हेक्सेन हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन। ब्रांच का नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल हेक्सेन, है ना। तो अभी ये जो नीचे मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ ये पार्ट लिख रहा था, ये जो लिख रहा हूं साइड में सिर्फ ब्रांच का नाम लिख रहा हूं। अब समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलोगे, ब्रांच में ब्रांच लगी हुई है, तो नाम लिखते वक्त भी ऐसे ही शो करना है कि ये ब्रांच, इस पे ये ब्रांच लगी हुई है, ये वाला।
एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कंपाउंड है, 6 कार्बन्स की चेन है, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन्स की चेन है, 6 कार्बन की चेन बनाई और एक मैंने ये ब्रांच लगा दी। अब ब्रांच को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रांच में क्या खास बात है कि ब्रांच में ये मेन ब्रांच है और इस पे भी एक और ब्रांच लगी हुई है। ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल कार्बन चेन, और इसकी ये ब्रांच है और इस पे एक और कार्बन लगा है, ब्रांच पे ब्रांच लगी हुई है। तो अब नाम कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या डिसाइड करती है कि वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, है ना? वो तो हमें मिल गया, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं। अब हमें क्या लिखना पड़ता है? इससे पहले ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है प्रीफिक्स में। अब ब्रांच का नाम क्या होगा? अब ब्रांच का नाम लिखते वक्त हमने क्या देखना है कि ब्रांच से जो भी कार्बन अटैच्ड है दैट इज फर्स्ट कार्बन, और उसके अगला सेकंड। ब्रांच में लॉन्गेस्ट देख लो कहां तक जा रहा है, हाँ? पर चालू क्या करना है? जिस कार्बन से ब्रांच जुड़ी हुई है, जिस कार्बन से ब्रांच जुड़ी हुई है उसको 1 देना है। अब 1 पे एक और मिथाइल लगा हुआ है, ब्रांच का नाम क्या हो गया? 2 कार्बन की ब्रांच थी इसलिए मैंने बोल दिया इथाइल है, और ये जो इथाइल है इसके फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 मिथाइल इथाइल हेक्सिन। ठीक है, ये पूरा जो है ये किसका नाम है? सिर्फ और सिर्फ ब्रांच का नाम है। दिख तो रहा है, यहां से अटैच है ना, 1 2 3, हाँ, इसके बाहर ब्रैकेट में 3 लगाओगे, है ना? अभी करेंगे, ठीक है? वो ब्रैकेट में इसीलिए लिख रहे हैं, ब्रैकेट के बाद पोजीशन लिखेंगे, इसकी लिखेंगे वो सारे रूल भी। ठीक है, इसमें इसके बाद लिखना, एग्जांपल्स लिखने के बाद एक नोट डाल के लिखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। तो जहां पे भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ब्रैकेट से क्या पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? ब्रैकेट से ये पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा नाम एक ही ब्रांच का है। ठीक है, तो जहां पे भी नाम लिखा है सबके अराउंड ब्रैकेट्स बनाने। इसमें लिखना रूल नंबर 1, एक ही रूल है इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, लिखो। अब क्या होगा, जैसे कई बार ऐसे एग्जांपल आएंगे, ये एग्जांपल दिख रहा है, ये चर्च का जो क्रॉस बना हुआ है ना, RIP। ठीक है, इस ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? कुछ ऐसा है, यहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन है। अब ये कार्बन नंबर 1 मान लिया, ये कार्बन नंबर 2 मान लिया, है ना? अब 1 पे क्या लगा हुआ है? 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, दोनों सेम है, तो इसका नाम क्या होगा? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये ब्रांच का नाम हो गया, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और पोजीशन लिख देंगे इसकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई बार सेम टू सेम 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गए, सेम टू सेम 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब क्या करेंगे? अब डाई लिखने में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ इसके बाहर भी डाई अगर लिख देंगे तो कंफ्यूजन होने लगेंगे कि डाई कौन सा है, ये वाला डाई किसके लिए यूज हुआ है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं, इस डाई की जगह दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बिस। यस, इस डाई की जगह यूज करेंगे बिस। बिस क्या शो कर रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना? 3 के लिए ट्रिस, है ना? 4 के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस, हाँ, हेक्साकिस। पर इतने
इतने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम वाला क्वेश्चन आ गया तो तुम देख के छोड़ दोगे मुझे लगता है ना। लेकिन क्या करना है, हमेशा अपना लॉजिक फॉलो करना है। लॉजिक क्या कहते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ब्रांच लिखेंगे। अब ये सेम ब्रांच में 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, प्रॉब्लम नहीं है। बस आगे क्या लिखना है, जैसे डाई ट्राई लगाते हैं वैसे ही सेम वापस लगाना है ना। बस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई की जगह लगा क्या लगाओगे, बिस। तो रूल में लिखो, रूल है बिस BIS कॉमा ट्रिस TRIS कॉमा टेट्राकिस TETRAKIS कॉमा पेंटाकिस are used for similar complex substituents, are used for similar complex substituents, are used for similar complex substituents। ठीक है। अब नाम लिखते वक्त क्या करना है, बेसिक एकदम वापस। सबसे पहले लिख लो प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा हेप्टेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन लिख ली। अब क्या आइडेंटिफाई करोगे वापस, ब्रांच ही है। ब्रांच में ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ब्रांच का नाम हो गया 1,1 डाई मिथाइल, और फिर इथाइल, इथाइल पे लगा हुआ है डाई मिथाइल, और ब्रैकेट लगा दोगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब क्या करना है, ये ब्रांच कहाँ लगी हुई है उसका पोजीशन भी तो लिखेंगे। तो ये ब्रांच कहाँ लगी हुई है, अब लेफ्ट राइट दोनों से सेम नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 4th नंबर पे क्या लगी हुई है, ये ब्रांच। तो 4, फिर ब्रैकेट के अंदर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर क्या है, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट से लिखूं लेफ्ट से लिखूं, सेम नंबर्स आने हैं। और 4 और 6 दो जगह पे सेम, यही वाला सेम है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, यही सेम है। लेकिन ऐसे कितने हैं, 2। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट वाली चीज 2 या 2 से ज्यादा बार है तो क्या लगाओगे, बिस ट्रिस, है ना, जितने भी नंबर हो। अब कहां पे है ये, 4 और 6 पे, 4 और 6 पे, तो क्या लिखोगे 4,6 बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रांच का नाम 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और प्रिंसिपल कार्बन चेन इज नोनेन। ठीक है। अब यहां पे एक ब्रांच, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, और साथ में क्या है, 2 मिथाइल। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इधर, और इसी के साथ में यहां पे एक मिथाइल है और यहां पे एक मिथाइल है। तो अब क्या करेंगे हम, अब 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखोगे, और इस ब्रांच का नाम क्या है, 1 मिथाइल इथाइल, और ऐसी कितनी ब्रांच है, 2, तो बिस लगाओगे। ठीक है। 4 और 5 पे और 3,3 पे। अब हमारे पास ब्रांच कौन सी है, हमारी ब्रांच का नाम है
1 मिथाइल इथाइल, हमारी ब्रांच का नाम है 1 मिथाइल इथाइल, ये वाली ब्रांच का नाम। और दूसरी ब्रांच है हमारी मिथाइल। अब इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। अल्फाबेटिकल में पहले कौन सा आएगा? सिर्फ सिंगल मिथाइल है ना, तो इसका नाम आएगा 3,3 मिथाइल, और मिथाइल 2 बार है तो डाई। और उसके बाद 4 और 5 पे 4,5 बिस, और बिस के बाद ब्रांच का नाम 1 मिथाइल केशव। मैं दांत तोड़ दूंगा परमानेंटली, ऐसी हवा निकलेगी जिंदगी भर। अबे मैं तुम्हारी हवा से बचाने जाता हूँ। 4,5 बिस 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो लॉजिक वही रखना है कि पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन हटा के अलग कर दो, ब्रांचेस का नाम लिख लो और फिर अल्फाबेट में अरेंज कर देना। बस चेंज क्या हुआ है, एक ये रूल ऐड हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे, है ना। ब्रांच की ब्रांच ब्रैकेट में डालना है और जितनी बार है उतना बाहर लिख देना है। और उससे पहले, इससे पहले जैसे डाई ट्राई से पहले पोजिशंस बताते थे, वैसे ही बिस्ट से पहले पोजिशंस बताओगे। क्वेश्चंस नोट डाउन करो जल्दी। क्वेश्चन सही से नोट डाउन करना, एक बार क्रॉस चेक करना नोट डाउन करने के बाद।
3 सेम, हाँ नहीं, ये मिथाइल है, ये 1 मिथाइल इथाइल है, और ये 1 मिथाइल प्रोपाइल है। तो अल्फ़ाबेट में अरेंज करोगे, मिथाइल के बाद भी तो एक लेटर है, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। ठीक है, नोट डाउन हो गया? ठीक है, करो। क्या? नाइट्रो, हाँ हाँ, जैसे नंबर वाइज लिखोगे, जैसे ये वाली ब्रांच है, इसमें ये कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन सेकंड कार्बन, तो इसका लिखोगे 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 1 पे ही लगा हुआ है मिथाइल, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल, फिर ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा। NO2 के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं नाइट्रो, NO2 के लिए भी प्रीफिक्स ही लगेगा। NO2 भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं होता है, ब्रांच की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो अल्केन्स काम कर चुके हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अल्केन्स का क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। सिंपल अल्केन्स का क्वेश्चन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं। पर अपना ऑर्डर ऑफ राइटिंग नॉमेनक्लेचर हमेशा वही रखना, एक ही ऑर्डर है हमेशा लिखने का, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अल्केन का हो, अल्कीन का हो, अल्काइन का हो। पहला काम है प्रिंसिपल कार्बन चेन, दूसरा नंबरिंग करोगे राइट लेफ्ट ये देख के, लोएस्ट लोकेंट रूल देखोगे, लोकेंट सेम आ जाए तो फिर अल्फाबेट देखोगे, है ना। फिर उसके बाद नंबरिंग हो गई, उसके बाद क्या करोगे, सारे जितनी भी ब्रांचेस दिख रही हैं सबके नाम अलग एक साथ लिख लो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, बाद में प्रिंसिपल कार्बन चेन के लगा देना। नेक्स्ट, हाँ कुछ और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट टॉपिक डालो, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। पीछे से सही दिखता है ये, फॉन्ट्स का साइज सही है, पीछे से सही दिखता है, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। अब क्या है, बस जो हमारे रूल्स है वही रहेंगे। सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन कार्बन चेन डिसाइड करना ही रहेगा, बस कैसे डिसाइड करना है उसमें एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड ऐड कर रहे हो, है ना। अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी तुमने कंपाउंड के अंदर, जो उस कंपाउंड को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है। डबल बॉन्ड लगने से क्या होता है, कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये हमने पढ़ा है लास्ट ईयर कि सब्स्टिट्यूट कौन सा एडिशन रिएक्शंस में सैचुरेटेड वाले पे क्यों नहीं होता, ये ऐसा क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सिर्फ अनसैचुरेटेड पे ही क्यों होते हैं, है ना। क्या कर रहा है, एक तरह से केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अगर अल्कीन डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप बोला, उसे भी कुछ ना कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अभी तक सिर्फ सिंपल अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप थे नहीं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ी सी चेंज होता है कि जो भी हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी उसमें हम अभी तक क्या देख रहे थे, अभी तक देख रहे थे नंबर ऑफ कार्बन्स, अभी तक देख रहे थे हम नंबर ऑफ कार्बन्स, कि जिस चेन में कार्बन ज्यादा है उसे सेलेक्ट कर लो, है ना। अब जैसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, वैसे ही प्रायोरिटी किसको देने लगेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब है, जो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड कर रहे हो, अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो उस चेन में डबल बॉन्ड को लेना पड़ेगा, है ना। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एक से ज्यादा लेने पड़ेंगे, कोशिश करनी है जितने डबल बॉन्ड ले पाओ चेन में उतने ले लो, है ना।
मल्टीपल बॉन्ड बॉन्ड जैसे आएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे आएंगे, क्या कोशिश करनी है कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड को लिया जाए, चेन से बाहर ना रह जाए, है ना। और फिर जब आगे जाके फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो फिर यही प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएगी कि चेन में फंक्शनल ग्रुप को लेना जरूरी है, ये रूल बन जाएगा फिर, है ना। अब मल्टीपल बॉन्ड को चेन में ले लिया तुमने, तुम्हारे पास मल्टीपल बॉन्ड चेन में आ गया, तो एक बार चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो क्या कोशिश करनी है कि अब कार्बन्स भी मैक्सिमम ले लो। प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप चेन में लेना है। फंक्शनल ग्रुप चेन में आ गया, अब कोशिश करनी है मल्टीपल बॉन्ड को भी ले लो, और फिर एंड में मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो एंड में कोशिश करनी है नंबर ऑफ कार्बन्स को भी ले लो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब सिंपल नंबर ऑफ कार्बन्स के लॉजिक से देखते हो तो तुमको लगता है ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन, पर जैसे ही इस कार्बन चेन को लोगे तो डबल बॉन्ड बाहर हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट प्रिंसिपल कार्बन चेन बिकॉज डबल बॉन्ड इज आउटसाइड प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो ये रिजेक्ट हो गया। हमें क्या कोशिश करनी है, डबल बॉन्ड लेना है, तो डबल बॉन्ड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन लेना पड़ेगा चेन में, ये कार्बन ले लिया और ये इससे अटैच्ड है तो ये भी ले लिया। अब राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, कौन डिसाइड करेगा, मल्टीपल बॉन्ड ले लिया तो अब क्या लेना है, नंबर ऑफ कार्बन, तो लेफ्ट चले जाएंगे, तो ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। मल्टीपल तो क्या करो, डबल बॉन्ड को ले लिया और उसके बाद जिस तरफ ज्यादा कार्बन उस तरफ चले जाओ। जैसे इस वाले में अब कितने डबल बॉन्ड है इसमें, 2, तो कोशिश क्या करनी है, दोनों आ सकते हैं क्या चेन में, नहीं आ सकते तो फिर कोई बात नहीं, क्या दोनों आ सकते हैं चेन में, है ना, तो आ सकते हैं। ये 4 कार्बन अगर ले लें हम, तो यही हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, और ये 2 हो गई लेफ्ट राइट में ब्रांच, है ना। डबल बॉन्ड को ले क्यों रहे, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा कंपाउंड को, है ना। इतना ये लॉजिक क्लियर है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसे चेन में लेना है, एक है तो एक को चेन में लेना है, 2 है तो दो भी आ जाएंगे। 3 में मुश्किल है कि जैसे मैं यहाँ पे अगर इधर डबल बॉन्ड कर देता, अब लेना मुश्किल हो जाता, क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार इस पूरे सीक्वेंस में एक ही और ये बाहर है, अगर मैं इसे लूंगा चेन में तो ये बाहर हो जाएगा, अगर मैं चेन ये वाली बनाऊंगा तो ये बाहर हो जाएगा। कौन नहीं रहता तो सिर्फ वो रहता तो हाँ पूरा ही लेते। मतलब एक क्वेश्चन है एज इट इज है, क्वेश्चन में कुछ चेंज करना है, ये इसको हटा दूं, ठीक है हटा दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो कौन सा चेन लेते, और ये दोनों भी एज इट इज है, तो क्या करेंगे, अभी आएगा वो रूल भी, तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि रूल ज्यादा से ज्यादा फॉलो हो पाए। जैसे मल्टीपल बॉन्ड 2 तो मैं ले सकता हूँ, तीसरा छोड़ दूंगा। अब 2 लेने पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ये वाली चेन लूं या फिर ये वाली लूं या फिर ये वाली लूं, कौन सी लूंगा, जो लॉन्गेस्ट है। एक बार डबल बॉन्ड में अपन ने अपना मैक्सिमम कर दिया कि 2 ही ले सकता था, 2 के 2 ले लिए, तो अब कोशिश क्या करोगे कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमाइज कर दो, तो फिर 1 2 3 4 5 ये हो जाता, और ये ब्रांच हो जाती, और एक ये ब्रांच हो जाती, है ना। करेंगे वो कॉम्प्लिकेशंस पे भी जाएंगे धीरे धीरे, सारे केसेस कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नोट डाउन करो, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर अब हमेशा यही रहेगा, ये कभी अब चेंज नहीं होगा। हर तरह के कंपाउंड्स में यहाँ पे रूल नंबर 1 में हाँ लिखवाएंगे, लिख लो अभी लिख लो। रूल 1 में वही है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा हुआ है, पर लिख लो फिर भी एक लैंग्वेज में। रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड,
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग maximum number of maximum number of multiple bond. Select the longest carbon chain having maximum number of multiple bond. अगर वो जो लेफ्ट वाला CH3 है उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया है, हाँ, तो वो चलेगा कि यही चलेगा? फंक्शनल ग्रुप लग गया तो ये लेंगे। नहीं, इस वाले में जब दो अल्कीन है और हाँ हाँ, फंक्शनल ग्रुप इधर लग गया है, अच्छा इधर लग जाए तो प्रायोरिटी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? इसके बाद लिखना रूल 2। अब नंबरिंग का भी वही रूल है। नंबरिंग का अभी तक हमने क्या रूल पढ़ा है? एक नंबरिंग कैसे देनी है? लोएस्ट लोकेंट रूल, सबसे कम नंबर देना है ना? तो अब यहाँ इन रूल 2 भी क्या है, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो करना है कि नंबरिंग कम मिलनी चाहिए। हमारे डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम मिलनी चाहिए, इसकी प्रायोरिटी अब, है ना? तो राइट लेफ्ट कहाँ से चालू करूंगा? राइट, ठीक है? तो रूल 2 में लिखो स्टार्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। स्टार्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। इसके बाद ब्रैकेट में लिखना डबल बॉन्ड शुड रिसीव लोएस्ट नंबर पॉसिबल। डबल बॉन्ड शुड रिसीव लोएस्ट नंबर पॉसिबल। ठीक है? और डबल बॉन्ड में अब डबल बॉन्ड को नंबरिंग देते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि है ना, इसको पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं करना कि जहां से मतलब कि 1 2, अब इसको 2 मिल रहा है तो इसको 3 मिलना जरूरी है ना? ऐसे नहीं करेंगे कि एक एंड कार्बन के एक एंड को नंबर दे दिया, दूसरे को नंबर नहीं दिया, है ना? जैसे अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 पूरा कवर करेंगे। 4 3 इसको मिल रहा है तो 4 इसको मिलना ही चाहिए। पूरा डबल बॉन्ड कवर करना है कि डबल बॉन्ड का कार्बन कवर नहीं करना है। अब इनमें जैसे नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें तो दिख रहा है राइट से करेंगे। इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, लेफ्ट से करूंगा तो भी आएगा, राइट से करूंगा तो भी। अब नंबर कौन सा वाला लिखना है? 2 नंबर है डबल बॉन्ड के कार्बन, 2 नंबर से, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, दोनों सेम दो अलग अलग कार्बन को कवर कर रहे हैं, सेम बॉन्ड को कवर कर रहे हैं। कौन सा वाला लिखोगे? लॉजिकल क्या है? छोटा वाला ऑब्वियसली,
है ना। तो जैसे इसमें कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट। अब ईन है, अल्कीन है, एन की जगह क्या लगेगा ईन, और ईन कहां पे लगेगा 1 पे और 3 पे। ब्यूट 1,3 डाईइन, ब्यूट 1,3 डाईइन। सिमिलरली जैसे अब ये 10th वाला है, 10th का इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस वाले में देख रहे हो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो दोनों को चेन में लेना जरूरी है। 1 2 3 4 एंड 5, और 3 पे एक ब्रांच लगी हुई है, ये इसको देखोगे तो ये कैसी ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। इस वाली ब्रांच पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ब्रांच के अंदर भी 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये भी किस पे लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर 3। और प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है, ये दिस इज प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4 5, है ना, पेंटा 1,4 डाईइन। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, प्रिंसिपल कार्बन चेन पेंटा 1,4 डाईइन। फिर इससे पहले ये एक ही ब्रांच है, कैसी ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच, और ये किस पे लगी हुई है 3 पे। इस तरह से नाम आएगा। क्या ये नाम आएगा 3 के अंदर 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल पेंट 1,4 डाईइन। पूरा एक साथ नाम सोचने की कोशिश करोगे कभी नहीं लिख पाओगे। क्या करना है, तोड़ना है पार्ट्स में। पहला पार्ट ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन डिसाइड करना। डिसाइड हो गई, उसके बाद ब्रांचेस के नाम अलग अलग लिख दोगे, ब्रांचेस के नाम अलग अलग लिख के पोजीशन के साथ अरेंज कर दोगे, है ना। इस तरह से नाम लिखोगे, पूरा नाम एक साथ सोचने की कोशिश करनी भी नहीं है। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तब क्या ध्यान रखना है कि वहां पे एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है। एक बार तुमने वहां पे नाम लिखने नहीं बैठ जाना है, नाम लिखने बैठ जाओगे गलतियां होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे। क्या करना है एग्जाम में कि नंबरिंग कर दो, पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन दिख गई, नंबरिंग कर दो। अब नंबरिंग करते ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ब्रांच किस नंबर पे है। बस ऑप्शंस में मिला लो कि जैसे अब ऑप्शन देखोगे तो किसी में 1 क्लोरो दिखेगा, किसी में 2 मिथाइल दिखेगा, किसी में 1,3 डाईइन दिखेगा। तो बस पोजीशंस मिला लो सारी ब्रांचेस की, है ना। और मतलब 4 ब्रांचेस है तो एक ना एक में दिख ही जाता है कि इसकी सारी सही है, बाकी तीनों में कुछ कुछ गलतियां हैं। तो नाम लिखने नहीं बैठना है एग्जाम में। जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखे नोमेनक्लेचर का, नाम लिखने नहीं बैठोगे, टाइम वेस्ट होगा। नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस 30 से 40 सेकंड के होते हैं। अगर नाम लिखने बैठोगे तो 2 मिनट लगा दोगे उस क्वेश्चन में। बस क्या करना है, सबसे पहले देखा प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल गई, नंबरिंग कर दी, ऑप्शन में एलिमिनेशन कर दो, है ना। ऑप्शन में एलिमिनेशन कैसे, जैसे अब ये वाला है तो किसी में तुम्हें यहाँ पे 2,4,5 की जगह 2,3,5 दिखेगा। पोजीशंस में गलती होती है ज़्यादातर। वो इथाइल को मिथाइल कभी नहीं लिखेगा, है ना, साइक्लो कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा गलतियां होगी। ऑप्शंस में जो भी इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे हमेशा पोजीशंस में गलतियां करता है वो, ठीक है। इसमें 6th अभी करेंगे एंड 4th एंड 6th अभी करेंगे।
ये अभी करना है एंड ये अभी करना है। हो गए दोनों 4 एंड 6।
हाँ ब्रैकेट पे कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है। एक कार्बन मिस हो गया क्या? हाँ, नंबर 2 वाला कार्बन मिस हो गया। इस पे ब्रांच का नाम तो लिखो, ये ब्रांच रह गई ना। फिफ्थ और सिक्स पे पहले देखो लॉन्गेस्ट चेन, जैसे अब 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को चेन में लेना है, दोनों चेन में आ जाए, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो क्या कहा है उसने, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, लेफ्ट से दोगे। क्या करेंगे फोर्थ में, 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, वो कर रहे हो अभी भी, ये हो गया। क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, मल्टीपल बॉन्ड्स दिखा तो इसे प्रायोरिटी देनी है, 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों लेने हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट से कि लेफ्ट से, तो देखोगे डबल बॉन्ड को कम नंबर कहाँ मिल रहा है, तो राइट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ब्रांच कौन सी है, सिर्फ ये ब्रांच है, तो वर्ड रूट का नाम लिख लिया पहले, हेप्ट, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में इसके नॉमेनक्लेचर में ध्यान देंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे लगता है, हेप्ट के बाद ए लगेगा, फिर पोजीशन लगेंगी, फिर डाइन ट्राइन जो है वो लगेगा ना, हेप्टा पेंटा ये सब लगता है। मतलब पर इस ये वाली गलतियां कभी वो एग्जाम में फोकस नहीं करेगा, जैसे ये हेप्ट और हेप्टा वाला जो है, ये तुम्हें एग्जाम में इसके कारण तुम्हें ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं बोलेगा, हमेशा वो फोकस किस पे करेगा, पोजीशंस पे, ब्रांच के नाम पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है कि नहीं, 3 प्रिंसिपल कार्बन चेन सही डिसाइड करी है कि नहीं गई, इन्हीं पे हमेशा फोकस रहेगा। ये एक में हेप्ट और हेप्टा वाला
इसमें नहीं दिखेगा। तो हेप्टा 1,4 डाइन। और ब्रांच कौन सी है? 3 पे मिथाइल ब्रांच है, 3 पे मिथाइल। इसमें अब सेम वही, राइट से नंबरिंग की लेफ्ट से, तीनों बॉन्ड ले सकते हो तो तीनों बॉन्ड ले लेंगे। राइट से नंबरिंग, क्योंकि राइट में 1 पहला नंबर क्या मिल रहा है? 1, फिर मिल रहा है 3, और 3 पे ही मिथाइल है, तो 3 पे दो चीजें लगी हुई हैं। लेफ्ट से जाओगे तो 1, 2 और 3 पे एक ही चीज लगी हुई है, तो कम नंबर किस में मिलेगा? राइट वाले में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 में ब्रांच, इनमें ब्रांचेस देखो, मिथाइल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 मिथाइल्स हैं। और इथाइल कितने हैं? 1 एंड 2। इन दोनों में से पहले कौन सा लिखेंगे, इथाइल या मिथाइल? मिथाइल की जगह मिथाइल सेकंड पे, इथाइल फर्स्ट पे, तो नाम लिख लेते हैं। 5 और 7 पे इथाइल है, हाँ डाई इथाइल। फाइव और 7 पे डाई इथाइल है। फिर 3, 6 एंड 8, 3, 6 एंड 8 पे 4 मिथाइल्स हैं। एंड एट लास्ट डेका ट्राई। डेका 1, 3 एंड 9 पे। ट्राई। अगर ये नॉमेनक्लेचर कर पा रहे हो तो तुम एडवांस लेवल टच कर रहे हो। हाँ बोलो। अब क्लोरो ब्रोमो ये किसका पार्ट है? ये ब्रांच का पार्ट है, तो इनको कंसीडर करोगे, है ना? ब्रांच का पार्ट है ना, ब्रोमीन इज पार्ट ऑफ दैट ब्रांच, तो बी पहले। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर ऐसा केस आ जाए जब डबल बॉन्ड को तुम चेन में नहीं ले पा रहे, बचा हुआ है, अरे इतना स्लो, फालतू के ब्रैकेट्स मत लगाओ, ठीक है? एग्जाम में इसके कारण गलत नहीं होगा, लेकिन तुमने सारे कर लिए, बड़े तेज हो रहे हो, जोश में हो। वो 5,7 डाई डाई इथाइल तक वो ब्रैकेट में है कैसे? नहीं ब्रैकेट सिर्फ लगेगा अभी तक कॉम्प्लेक्स पे, ब्रैकेट लगेगा कॉम्प्लेक्स पे। यहां पे ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच थी, सिंगल बॉन्ड से अटैच है ब्रांच, सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना? तो हम यहाँ पे तो इजीली कर लेते थे 1, 2, 3, 4, 5, कि 5 पे मिथाइल लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है, 4 पे मिथाइल लगा है ना? लेकिन अब मैं कहूँ कि ब्रांच डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तो अगर मैं कहूँ कि 2 पे डबल बॉन्ड है, तो तुम ये समझ लोगे कि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, गलत हो जाएगा, है ना? अगर मैं कहूँ कि 4 पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो नाम पढ़ के क्या पता लगेगा कि 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड तो से तो ब्रांच जुड़ी हुई है ना? और ब्रांच की नंबरिंग करोगे तो 2 पे ही कार्बन है, इसकी कौन सा नंबर कार्बन है? फर्स्ट कार्बन, तो 1। तो मैं ये कैसे लिखूं कि
प्रिंसिपल कार्बन चेन की सेकंड कार्बन और ब्रांच के फर्स्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसा तो हमने कोई केस पढ़ा ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अलग सफिक्स यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने से कहा कि डबल बॉन्ड के लिए इन करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे अब ये क्या है, एक कार्बन की चेन है लेकिन ये किससे जुड़ी है, डबल बॉन्ड से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, है ना। ऐसे सिमिलरली अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन से इथाइल जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथाइलिडीन। ऐसे ही 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है प्रिंसिपल कार्बन चेन से, इसके लिए यूज करेंगे प्रोपाइलिडीन, है ना। क्या किया, एक कार्बन की चेन डबल बॉन्ड से जुड़ी थी तो मिथाइलिडीन, 2 कार्बन की चेन डबल बॉन्ड से जुड़ी थी तो इथाइलिडीन, 3 कार्बन की चेन डबल बॉन्ड से जुड़ी थी तो प्रोपाइलिडीन। सिमिलरली यहाँ पे ये ग्रुप देख रहे हो 3 कार्बन की चेन है, पर कहाँ से जुड़ी हुई है, बीच वाले कार्बन से, बीच वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसका हमने क्या नाम बोला था, आइसोप्रोपाइल बोला था। और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या कह सकते हो, आइसोप्रोपाइलिडीन, क्या कह सकते हो, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो सिमिलरली अब इसका क्या नाम हो जाएगा, है ना। हमारा रूल ये है, ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लेना जरूरी है, जितने डबल बॉन्ड हो सके उतने ले लो चेन में। तो हमने क्या किया, हमने चेन जब चूज करी तो क्या चूज करेंगे, यहां पे हम चेन चूज करेंगे तो क्या चूज करेंगे, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड लेने। तो ये डबल बॉन्ड यहां से चेन चालू करूं, 1 2 3 4 और 5, यहां से चेन चालू करूं डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक। अभी भी कौन सा डबल बॉन्ड बाहर रह गया, ये डबल बॉन्ड चेन से बाहर रह गया, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक कार्बन की चेन है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसके लिए यूज करूंगा मैं मिथाइलिडाइन, मिथाइलिडीन, है ना। तो इसका नाम क्या लिखूंगा, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, 2 डबल बॉन्ड है तो ए लगाया पेंटा, फिर उसके बाद नंबर लिखे, नंबर क्या है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे डबल बॉन्ड है, पेंटा 1,4 डाई इन। और इस पे कौन सी ब्रांच है, एक ब्रांच ये लगी हुई है, एक ब्रांच ये लगी हुई है, तो मैं कह सकता हूं 2 ब्रांचें तो हैं, 2,4 डाई मिथाइल, एक 2 मिथाइल ब्रांच है, और एक है 3 पे मिथाइलिडीन। दोनों में अल्फाबेट देखोगे, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है, मिथाइल, डी, डी को तो काउंट करना नहीं है, ये ध्यान रहेगा। डाई क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, नंबर तो ब्रांच का नाम है ही नहीं, उसे थोड़ी काउंट करेंगे अल्फाबेट में, ठीक है। तो अल्फाबेट कौन सा है, इसका पहले अल्फाबेट है, इसका अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो मिथाइल ऊपर आएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल, फिर उसके बाद 3 मिथाइलिडीन, पेंटा 1,4 डाइन, ये नाम हो जाएगा इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे कभी भी डबल बॉन्ड से तुम्हें ब्रांच अटैच दिखे तो क्या लगाओगे, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, है ना, ये लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइंस, जैसे अब अल्कीन्स किया वैसे ही सेम अल्काइन से करना है, हाँ, जैसे अल्कीन्स के लिए किया वैसे ही अल्काइन, बस इनकी जगह क्या लगाना है, आइन लगाना है, रूल पूरे वही है। कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स हो, है ना। नंबर ऑफ कार्बन अभी मैटर नहीं कर रहे, पहले ट्रिपल बॉन्ड्स को लेना जरूरी है, उसके बाद में देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ले लें, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो करते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट, इसमें देखोगे तो क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां से नंबरिंग दो, लोएस्ट लोकेंट रूल है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, और ब्यूट 1 आइन, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 ब्यूटाइन, दोनों सही है। इधर
अब नंबरिंग कहाँ से चालू करूँ, लेफ्ट या राइट, पास में कहाँ से पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या लिख सकता हूँ, हेप्टा, फिर 2,4 डाई आइन। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट से चलो राइट से चलो सेम नंबरिंग आएगी, तो ये क्या हो गया, ब्यूट 2 आइन, 4 कार्बन है इसलिए। इधर राइट से चलो कि लेफ्ट से, लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से ट्रिपल बॉन्ड पास में है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हेप्टा, कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, 1 3 5, कितने हैं, 3 है तो ट्राई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सिमिलरली यहाँ पे अब लेफ्ट से चलूंगा तो क्या नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, लोकेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 पे है, 3 पे है और 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है। वहीं अगर मैं राइट से चलूँ, राइट से भी नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट से चलूंगा तो नंबरिंग क्या आ रही है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 4 पे आ रहा है एंड लास्ट में 6 7 6 पे आ रहा है। तो लोएस्ट ट्रंकेट रूल में कौन जीतेगा, 1 3 6, 1 सेम है, 3 और 4 में कौन जीता, 3। नाम क्या लिखोगे, टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टा, कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे है, 3 पे है एंड 6 पे है, ट्राई आइन। सिमिलरली 6th वाला क्या करना है, सारे डबल बॉन्ड्स लेने हैं, सारे डबल बॉन्ड्स लेने हैं, सारी ट्रिपल बॉन्ड्स लेने की कोशिश करनी है, हाँ। तो यहाँ से चालू करेंगे, लोएस्ट नंबर भी राइट से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रांचेस कौन कौन सी अटैच्ड है, एक ब्रांच हमारे पास है ये, एक ब्रांच हमारे पास है ये। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट, कितने कार्बन, 7, तो लिख दिया हेप्टा। कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 4, 1 4 डाई आइन। ऐसे ही 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 3 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टा 1 4 डाई आइन। क्लियर है इतना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। किसी में डाउट जल्दी देखो, टैली करो, किसी में डाउट आए तो पूछो, डाउट नहीं आए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ पॉलीइनाइंस। पॉलीइनाइंस का क्या मतलब है कि जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अब क्या करें, है ना, तो क्या करेंगे, सेम वही वर्ड रूट लेंगे, वर्ड रूट के आगे पोजीशन लिख के बताएंगे, इन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर पोजीशन लिख के बताएंगे आइन डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना। छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, है ना। 1 पे आ गया डबल बॉन्ड, 5 कार्बन है, तो हमने क्या लिखा, पेंट। फिर क्या है, 2 पे लगा हुआ है हमारे पास, 2 पे क्या, सॉरी 1 पे हमारे पास लगा हुआ है इन, और वहीं 3 पे हमारे पास लगा हुआ है आइन। ठीक है, अब इन दोनों में से लिखोगे कैसे, पहले इन को पहले लिखें कि आइन को पहले लिखें, इन को पहले लिखें कि आइन को, क्या रूल लगेगा, यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन और आइन में पहले कौन आएगा, इन, क्योंकि अल्फाबेट में पहले है। तो पेंट 1 इन 3 आइन। अब ये इन में ई और इन का ई नहीं लेते हैं, सिर्फ ई एन लिखते हैं, पेंट 1 इन 3 आइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जैसे अब किसी में 2 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या करोगे, किसी में 2 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या करोगे, यस पोजीशन लिखेंगे दोनों और उसके बाद लगाएंगे डाइइन, है ना। ठीक है, रूल बाकी वही है, जितने डबल बॉन्ड, जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हो सके उन्हें चेन में लेना है, जो चेन में नहीं आ पाए मिथाइलिडीन इथाइलिडीन, है ना, तो इन्हें करो। है ना, रूल्स क्या याद रखने,
रूल्स याद रखना है। क्या लिखोगे? वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद पोजीशन लिखोगे, इन लगाओगे, फिर पोजीशन लिखोगे, आइन लगाओगे, है ना। ये किसके लिए? कि जब एक डबल बॉन्ड हो और एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। जब दो डबल बॉन्ड हो तो क्या करोगे? दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तब वर्ड रूट लिखना है और साथ में लगाना है ए, फिर पोजीशन कॉमा पोजीशन, डाई इन, पोजीशन कॉमा पोजीशन, फिर डाई इन, फिर पोजीशन, फिर आइन। सिमिलरली डाई आइन हो जाएगा, है ना। दोनों दो दो होंगे तो क्या हो गए? ए लगाओगे, फिर दो पोजीशन डाई इन, दो पोजीशन आइन, डाई आइन। ठीक है, तो ऐसे करो जल्दी। ठीक है, तो देखते जाना कैसा कर रहे हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। सबसे पहले अब लेफ्ट से करें कि नंबरिंग राइट से करें? क्या क्या रूल? हमेशा से एक ही रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। जैसे इधर क्या करोगे? लेफ्ट से करेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से करने पे 1 मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को। फर्क नहीं पड़ता पहले लोएस्ट नंबर किसको मिल रहा है, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, है ना। अभी फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले क्या सेटिस्फाई कराना है? लोएस्ट लोकेंट रूल, और लोएस्ट लोकेंट रूल से सेम आ जाए नंबर तो यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कितना है कार्बन? 6। तो हेक्स में इन किस पे पहले क्या लिखेंगे? इन, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, तो 4 इन एंड 1 आइन। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है? सारे के सारे डबल बॉन्ड लेना, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड लेना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन से। अब नंबरिंग इधर से करूँ ट्रिपल बॉन्ड से कि उधर से? दोनों तरफ से करूंगा, दोनों से तरफ से 1 1 मिल जाएगा, है ना। इधर ऊपर वाली तरफ से नंबरिंग करूंगा, डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा। तो किसको देन 1? अब यस, जो अल्फाबेट में पहले आए, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या नाम आया? और ये हमारी हो गई ब्रांच। तो आया हमारे पास पेंट 1 इन एंड 4 आइन, और ये इन का ई हटा देंगे, पेंट 1 इन 4 आइन। फिर उसके बाद ब्रांच कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 कार्बन की ब्रांच है। तो और किस पे लगी हुई है? 3 पे, तो 3 ब्यूटाइल, पेंट 1 इन 4 आइन। इसको देखोगे तो सीधा साधा है, 1 2 3 4 5। 1 नंबर डबल बॉन्ड को क्यों दिया? क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। पेंट 1 इन 4 आइन। इसमें दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहीं से भी नंबरिंग तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो जाएगा हेप्ट 1,6 डाई आइन, है ना। ये कॉमा नीचे वाला नहीं है, हेप्टा 1,6 डाई आइन। इधर देखते हैं कहाँ से नंबरिंग, राइट से लेफ्ट से? कम नंबर की तरफ से मिलेंगे। यस, लेफ्ट से करोगे तो क्योंकि कम नंबर मिलेगा, 1 3 मिल जाएगा। राइट से करोगे तो 1 4 मिलेगा, 1 और 4 मिलेगा राइट से करोगे तो। लेफ्ट से क्या मिल रहा है? 1 और 3, लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है। लेफ्ट से करोगे तो आ रहे हैं लोकेंट 1 3 और 6। राइट से तुम अगर करोगे तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। राइट से अगर करा तो क्या मिला? 1 मिला, फिर ये 4 मिला, फिर क्या मिला? 6। किसे चूज करोगे? 1 3 6 को। सही है, हो जाएगा? कर दूं कि ना करूं? चलो कर ही देते हैं। 7 कार्बन्स तो ए लगाना है। जब भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों में से कोई एक भी एक से ज़्यादा हो या दोनों एक से ज़्यादा हो, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे वर्ड रूट के बाद। उसके बाद क्या करेंगे? हेप्टा, फिर इन पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। 1 3 डाई इन, फिर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे 6 पे है इन। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट से चलेगी राइट से चलेगी, कैसे देखोगे? तो नंबरिंग करके देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। राइट से नंबरिंग करें
1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग लोकेंट्स पे क्या मिल रहा है, पिंक वाले केस में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। और वहीं पे येलो वाले केस में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, दोनों में सेम मिल रहा है। अब क्या करें भाई, अब देखो दो और ब्रांचेज हैं हमारे पास, एक हमारे पास ब्रोमीन है, एक हमारे पास क्लोरीन है। येलो वाले केस में 4 मिल रहा है Br को और 5 मिल रहा है Cl को। और वहीं अगर तुम पिंक वाला केस देखोगे तो यहाँ पे 4 मिल रहा है क्लोरीन को एंड 5 मिल रहा है ब्रोमीन को। तो लोकेंट सेम हो गए, लोकेंट्स तो सेम हो गए, फिर क्या देखोगे, फिर इनके लोकेंट्स भी सेम हो गए। अब क्या देखोगे कि कम नंबर किसको मिलना चाहिए, जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन में कम अल्फाबेट किसका है, जल्दी अल्फाबेट किसका आता है, ब्रोमीन का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो किसे चूज करोगे, इसे, सॉरी ये वाला केस रिजेक्ट है ना। तो नाम बना लोगे, क्या बनेगा, प्रीफिक्स पे लगाओगे 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, फिर ऑक्टा 3,5 डाइइन, फिर लिखोगे 1,7 डाइइन, हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है पॉलीइनर्स। ठीक है, आगे चले। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स है ना। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू, चलो।